आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ी पर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे धनी मंदिर तिरुपति देवस्थान। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की अटूट आस्था इस मंदिर में है। हर साल दुनिया के कोने कोने से करोड़ों भक्त यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। दर्शन के बाद उन्हें मिलता है ये खास प्रसाद। ये महज लड्डू नहीं बल्कि इसे भगवान बालाजी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब इसी महाप्रसाद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि पहले की जगन सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल होता था। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने ये सनसनीखेज खुलासा एनडीए विधायक दल की बैठक में किया। उनके दावे को सुन वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया। नायडू से पहले आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी सरकार ने एक निजी ठेकेदार को घी सप्लाई का ठेका दिया था। बाद में लड्डू की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें मिली। जांच में पता चला कि लड्डू बनाने में जो घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवर की चर्बी थी, जिसके बाद नायडू की लीडरशिप में चल रही राज्य की एनडीए सरकार ने 29 अगस्त को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड को घी देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब मंदिर में शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है, उस लड्डू पर मानो अब राजनीति शुरू हो गई है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान उस लड्डू में घी की जगह एनिमल फैट को मिलाया गया और तब से राज्य में राजनीति की सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो गई है। और आपको ये बता दें कि लड्डू का जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा सीक्रेट रहा है। सालों से ये लड्डू जो है वो भक्तों के बीच एक आस्था का प्रतीक बना हुआ है और भक्त जब भी उस लड्डू को प्रसाद के रूप में लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान द्वारा दिया गया वो प्रसाद है। और यही कारण है कि उस प्रसाद में इतनी ज्यादा महत्वता है और इतना ज्यादा श्रद्धा लोगों की जो है जुड़ी हुई है। लेकिन जब से चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आया है तब से इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं भक्तों के बीच भी जो एक तरह से स्तब्धता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, वो शौक में है। भगवान बालाजी के महाप्रसाद को लेकर इस सनसनीखेज खुलासे पर हिंदू समाज किस तरह से आहत है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, दिखाएंगे आगे। पहले जानिए तिरुपति मंदिर का ये लड्डू क्यों है बेहद खास। तिरुपति मंदिर में भगवान के प्रसाद के लिए लड्डू का इतिहास 300 साल पुराना है। हर दिन करीब 3 लाख लड्डू बनते हैं। इसके लिए करीब 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है। लड्डू को मंदिर के ही रसोई में पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसे बनाने में आम लड्डू की तरह बेसन, घी, चीनी, काजू, इलायची और किशमिश का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके रेशियो और बनाने का तरीका केवल मंदिर के कुछ रसोइयों को ही पता है। महाप्रसाद के सीक्रेट रेसिपी को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया और इसे लेकर कई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे लड्डू की शुद्धता, पवित्रता के साथ इसकी विशिष्टता भी बनी रहे। लेकिन अब इसी लड्डू की पवित्रता को खंडित करने का दावा किया गया है। तिरुपति बालाजी से लाखों लोग रुक जाते हैं और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है इस चीज को आप देखिए। वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही चरबे की से जो है जो घी बन रहा है उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है। ये बड़ा षड्यंत्र है और समय रहते अन्य राज्य सरकारों से भी संत समिति यह निवेदन करती है कि आप गैर हिंदुओं को मंदिर की व्यवस्था से बाहर करिए, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के,
तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के लिए उत्सव का प्रयोग किया जा रहा है तो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, कौन लोग षड्यंत्रकारी थे, किनकी सह पर हुआ और कौन दोषी है? हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए। जिस तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के मिलावट का संगीन आरोप लगा है, उस मंदिर की कमाई के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 7 पहाड़ियों पर बने इस मंदिर को चलाने का काम एक ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ट्रस्ट करता है। टीटीडी ही हर साल मंदिर का बजट तय करता है। टीटीडी की ये जिम्मेदारी है कि पैसे कहां से आएंगे और उन्हें कहां खर्च करना है। साल 2024-25 के लिए ट्रस्ट ने 5,142 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इसमें हुंडी से 1,611 करोड़, निवेश से 1,167 करोड़, दर्शन से 338 करोड़, प्रसाद से 600 करोड़ की कमाई का टारगेट है। खर्च की बात करें तो ट्रस्ट को सबसे ज्यादा खर्च सैलरी में 1,733 करोड़ करना होता है, जबकि दूसरे मद में 1,500 करोड़ खर्च का अनुमान है। बोर्ड ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 108 करोड़ का बजट रखा है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट हर साल दान में मिलने वाले बालों से ही सैकड़ों करोड़ की कमाई करता है। दावा है कि बालों की नीलामी से ही 125 करोड़ तक की इनकम होती है। जाहिर है भगवान विष्णु का मंदिर है तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी ही, और इसी मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला दावा किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जगन मोहन रेड्डी पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगा हो। इससे पहले भी उन पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब की बार मामला बहुत बहुत बड़ा है। सीधे सीधे भगवान बालाजी के महाप्रसाद में महामिलावट का आरोप है। किसी की भी धार्मिक आस्था से खेलने की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई तथ्य होगा, तभी उन्होंने कहा है, और जो लोग इसमें शामिल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बैकफुट की जगह उल्टे नायडू सरकार पर अटैक कर रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तिरुमला प्रसाद के बारे में उनकी टिप्पणी अत्यंत दुर्भावनापूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। चंद्रबाबू नायडू के दावों को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इतिहास गवाह है कि सनातन विरोधियों ने वोट की सियासत की खातिर जरूरत पड़ने पर हिंदू आस्था और संस्कृति को भी दांव लगाने से परहेज नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।